अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैश बुक को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। जी, ये टॉपिक जो है ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के रेलिवेंट भी है, बीबीए के स्टूडेंट्स के रेलिवेंट भी है, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी है और इसके अलावा सीए का जो पेपर कैफ 1 है उसमें भी इसकी टेस्टिंग हो सकती है। एसीसीए पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 और एएफडी के एग्जाम्स, इसी तरह आईसीएमए का जो पेपर है 01 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसमें भी ये टॉपिक टेस्ट हो सकता है। जी, तो मैंने पिछले लेक्चर में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की बात की थी, तो उसमें मैंने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग के कैश बुक क्या है। आज मैं उसी की कंटिन्यूटी करूंगा कि कैश बुक एक ऐसा फाइनेंशियल जर्नल है जिसमें हम कैश रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिनमें बैंक की ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड होती हैं। तो हम क्या क्या करते हैं, कैश रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में और डिसबर्समेंट्स मींस पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को भी। जी, तो 3 तरह की कैश बुक्स बनाई जा सकती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का अकाउंट होता है, सिर्फ कैश का कॉलम होता है। तो डेबिट साइड पे रिसीट्स रिकॉर्ड होंगी और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। डबल कॉलम में कैश का अकाउंट भी होता है और बैंक का अकाउंट भी होता है, तो दोनों की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 3, ट्रिपल कॉलम में हम जो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं या जो कैश डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी, और उनके कॉलम्स भी डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होता है और क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम होता है। जी, तो आज हम इसके रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये पहला क्वेश्चन है कि राइट अप 2 कॉलम कैश बुक फॉर अ पाइन फर्नीचर शॉप from the following data and balance it off as at the end of month of May 2008। तो हम इसमें बैलेंसिंग भी सीखेंगे और इन ट्रांजैक्शंस को हमने कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी देखेंगे। लेकिन कौन सी कैश बुक उसने कहा है, 2 कॉलम कैश बुक। जी, तो ये हमारा परफॉर्मा है। डेबिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक का कॉलम है। मैंने ये 2 कलर्स यूज किए हैं, कैश के कॉलम के लिए डिफरेंट कलर यूज किया और बैंक के कॉलम के लिए डिफरेंट कलर यूज किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके। जी, तो फर्स्ट मई को पहली ट्रांजैक्शन हुई, तो हम सबसे पहले तो डेट के कॉलम में देखेंगे कि और उसमें क्या है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल इन कैश फॉर्म $1000। आपके पास कैश आया कैपिटल के, तो नॉर्मल जर्नल एंट्री हम इसकी क्या पास करते हैं, कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट। एक बात याद रखिएगा कि कैश बुक इनिशियल रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती है, तो ये डिफरेंट है जो कैश का और बैंक का टी अकाउंट होता है। ठीक है जी, ये इनिशियल रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती है। तो कैश टू कैपिटल, इसकी जर्नल एंट्री बनी, अमाउंट कितनी है 1000। अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है कैश बुक में, तो कैश आ रहा है। जब भी कैश का इनफ्लो आएगा वो कैश बुक में डेबिट साइड पे शो होगा, तो हमने इधर अमाउंट लिखी 1000 की डेबिट साइड पे और पर्टिकुलर्स में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखा जो कि कैपिटल है।
डेट कौन सी, मई 1 20x 8 ईयर आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन हुई कि रेंट पे किया बाय कैश, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, रेंट एज इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट 230 के। अब कैश हमारा आउटफ्लो हुआ गया, तो हमने कैश के कॉलम में अमाउंट लिखी क्रेडिट साइड पे 230, अपोजिट अकाउंट का नाम पर्टिकुलर्स में लिखा रेंट अकाउंट, डेट मई 2 20x 8 ईयर आ गया जी। उसके बाद 3 मई को जे ब्रॉड लेंट अस, अब लेंट क्या है, कर्जा उसने दिया हमें, लोन दिया 2000 पेड बाय क्रॉस चेक, और उसने हमें क्रॉस चेक दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस चेक और ओपन चेक के बारे में बता दूं। क्रॉस चेक वो होता है, इसका कुछ फॉर्मेट इस तरह का होता है, लेट्स अज्यूम ये चेक है, इधर डेट होगी, टाइटल ऑफ अकाउंट आएगा, इधर अमाउंट कॉलम में होगी, और इधर नीचे वर्ड्स में होगी, और यहाँ पे जिसका जो अकाउंट होल्डर है उसके सिग्नेचर्स होंगे। अब यहाँ पे या तो 2 क्रॉस लाइनें लग जाएंगी और उसमें लिखा होगा पे अकाउंट ओनली, सिर्फ क्रॉस लाइनें हो तब भी वही बात है, और अगर पे अकाउंट ओनली भी साथ लिख दिया जाए उसके इन बिटवीन, इन लाइनों के दरमियान, तो फिर भी वही बात है। अब क्रॉस चेक का क्या होता है कि जिस अकाउंट टाइटल का वो चेक है उसी में वो डिपॉजिट होगा, ओपनली आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो बेयरर चेक नहीं होता। बेयरर चेक कौन सा होता है, ओपन चेक कौन सा होता है, जिसमें ये लाइनें ना लगी हुई हों, तो जो भी वो होल्ड कर रहा होता है चेक, वो लेके जा सकता है बैंक में और जाके कैश करवा सकता है। तो क्रॉस चेक था तो ये बैंक में डिपॉजिट होना था, क्रॉस चेक था तो इसलिए क्या होना था, बैंक में डिपॉजिट होना था। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम जी ब्रॉड, सिर्फ लोन भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने लोन लिया है, कर्ज लिया है। अमाउंट 2000, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। देखिए मैं एक बात स्टूडेंट्स के साथ बार बार शेयर करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जर्नल एंट्री ठीक होनी चाहिए जी। तो बैंक डेबिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि ये हमने अमाउंट डेट के कॉलम में फिगर लिखना था कि 20x 8 मई 2 जी। अब हमने क्या काम किया, बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी 2000 और अपोजिट अकाउंट क्या लिखा, लोन। किस डेट को, मई 3 को जी। उसके बाद 4 मई को एक और ट्रांजैक्शन हुई, वी पेड जे फाइन बाय चेक। अब हमने चेक इशू किया, जे फाइन की पेमेंट करनी थी उसको चेक दिया, तो जे फाइन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज हुई टू बैंक अकाउंट
क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? जी अमाउंट है 860 की। तो बैंक के क्रेडिट साइड पे क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखी 860, अपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखा? ये फाइन। ठीक है जी, ये है मई 4 को ट्रांजैक्शन हुई जी। तो अब हमने इन 4 ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ली। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। हमने कैश सेल्स की। क्या क्या? अब कैश सेल्स जब हुई तो सेल्स किस चीज की करते हैं? गुड्स इन विच बिजनेस इज ट्रेडेड। तो हमने जर्नल एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? 190 की। कैश एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, सेल्स इनकम इंक्रीज हुई, क्रेडिट हो गया। तो कैश के कॉलम में हमने डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी 190। अब याद रखिएगा ये बंद कैश बुक उसी तरह रही है जैसे हम टी अकाउंट बनाते हैं, लेकिन कैश बुक इनिशियल रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती है। ये डिफरेंट है कैश अकाउंट से। अपोजिट सेल्स अकाउंट, और ये किस डेट को है? 5 मई को, मई 5 जी। इसके बाद 7 मई को एफ लव पेड अस बाय चेक। अब एफ लव ने हमें चेक से पेमेंट की, एंड अगेन ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब इसमें क्रॉस चेक का वर्ड नहीं है, बल्कि कौन सा चेक है? बेयरर चेक है, बट हमने वो चेक बैंक में ही उसी वक्त डिपॉजिट करवा दिया, क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं। अगर उसी दिन वो चेक हम डिपॉजिट ना करवाते तो हम क्या कहते? ये हमारा कैश कंसीडर होता। ओपन चेक को हम कैश कंसीडर कर सकते हैं, और फिर जब हम डिपॉजिट करवाते तो बाद में उसकी एंट्री पास करते जी। तो ये हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट आया टू एफ लव। अब ये हमारा रिसीवेबल था, इसने हमें पेमेंट करनी थी 34 जी। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे, बैंक वाले कॉलम में कैश बुक में हम डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे 34, और अपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे? एफ लव। ये किस डेट को है? 7 मई को जी। अब 9 मई को हमने ए मोर को पेमेंट की थ्रू कैश। अब ए मोर हमारी लायबिलिटी थी, उसको हमने पेमेंट की तो वो डिक्रीज हुई, तो एंट्री बनी ए मोर डेबिट टू कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 1 ओनली 92, सॉरी 92 जी। अब कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखी 92, और अपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखा? ए मोर। किस डेट को? मई 9 को। अच्छा जी, 11 मई को कैश सेल्स की, लेकिन अमाउंट डायरेक्टली कहां पे डिपॉजिट करवा दी? बैंक में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये ट्रांजैक्शन कैश में ना हुई बल्कि बैंक में गई, तो हमारे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट जी। अमाउंट कितनी है?
151 के, तो हमने बैंक अकाउंट में बैंक कॉलम में डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में अमाउंट लिखी 151 और अपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखा, सेल्स। डेट क्या है, 11 मई को। अब हमने मोटर एक्सपेंस के हवाले से पेमेंट की और वो चेक के थ्रू की, तो ये भी थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन हुई। अब मोटर एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ तो डेबिट हुआ, टू बैंक से पेमेंट गई तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। कितनी अमाउंट, 75 की। तो बैंक के कॉलम में कैश बुक में क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे, मोटर एक्सपेंस, और डेट कौन सी है, 26 मई। अब 30 मई को हमने कैश विथड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। अब हमारी एंट्री क्या हुई, हार्ड कैश में पैसे आए और बैंक का बैलेंस कम हुआ, तो कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, टू बैंक का एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। कितनी अमाउंट, 200। अब कैश के कॉलम में कैश बुक में डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे 200 और अपोजिट अकाउंट का नाम, ये किस डेट को है, 30 मई को। बैंक लिखेंगे, ठीक है। और बैंक का कॉलम क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट्स, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के कॉलम में कैश बुक के क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे 200 और अपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे, कैश। किस डेट को, 30 जून को, 30 मई को। अब याद रखिएगा, ऐसी एंट्री जिसमें कैश बुक के 2 कॉलम्स हिट हो रहे हों उस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ कि कैश का कॉलम डेबिट हुआ और बैंक का कॉलम क्रेडिट हुआ, तो इस ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। तो उसमें जो लेजर फोलियो का कॉलम है उसमें हम सी का वर्ड लिख दे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है जी, सी का वर्ड लिख दिया। अब हमने क्या काम किया, हमने ये काम किया कि इस अकाउंट को बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस करने के लिए हमने देखा बड़ी साइड कौन सी है हमारी जी। तो अगर हम कैश के कॉलम की बात करें तो 1000 प्लस 190 प्लस 200, 1390 बैलेंस है कैश का डेबिट साइड का, तो ये बड़ी साइड है। हमने इसका टोटल लिख दिया यहाँ पे 1390 और बड़ी साइड का टोटल दोनों साइडों पे लिख देना है 1390। आप इसमें से छोटी साइड का फिगर्स माइनस करना शुरू कर दिया, 230 माइनस 92। तो हमारे पास कैश के अकाउंट का बैलेंस कितना आया, 1068। तो ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ, बैलेंसिंग फिगर भी इसको बोलते हैं। ये किस डेट को, लास्ट डेट ऑफ मंथ जो कि 30 मई को हमने बैलेंस कर दिया। अब इसी तरह बैंक का अकाउंट की डेबिट साइड पे 2000 प्लस 34 प्लस 151, तो डेबिट साइड कितनी है, 2185 जी, 2185 डेबिट साइड पे और यही फिगर हमने क्रेडिट साइड पे
भी लिख दिया 2185। अब इसमें से क्रेडिट साइड के फिगर्स माइनस कर देंगे जो कि 860 है, -75 है, -200 है, तो 1050 का बैलेंस आ गया। अब मैंने अपने तीसरे लेक्चर में जब बैलेंसिंग की बात की थी तो मैंने कहा था कि किसी भी अकाउंट को जब बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कैरी डाउन जिस साइड पे लिखा होता है उसकी अपोजिट साइड का बैलेंस होता है। तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा दूसरी साइड पे यहाँ पे। बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये कहा है कि इनको बैलेंस करना है एट द एंड, ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने का नहीं कहा, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। तो जी ये तो थी हमारे डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया। अब आज हमने जो नई बातें सीखी है वो ये सीखी है कि क्रॉस चेक क्या होता है और बेयरर चेक क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, और चेक का एक्सपायरी टाइम क्या होती है कि जिस डेट को चेक आप जो डेट मेंशन है चेक के ऊपर उससे 6 मंथ्स के अंदर वो चेक वैलिड होता है, उसके बाद वो वैलिड नहीं होता। अब चेक क्या है, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आपने किसी की पेमेंट करनी है तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिर्फ बेयरर चेक, क्रॉस चेक क्योंकि जो टाइटल ऑफ अकाउंट होता है उसी अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने का, 3 कॉलम कैश बुक। अब इसमें हमारे पास टोटल 6 ट्रांजैक्शन है कि राइट अप द 3 कॉलम कैश बुक फॉर अ पाइन फर्नीचर शॉप फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एंड बैलेंस इट ऑफ एज एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2008। जी तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि 1 मार्च को बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड। अब याद रखिएगा कि नॉर्मल क्या होता है कि बैलेंस जो होते हैं बैंक अकाउंट का और कैश अकाउंट का, क्योंकि ये एसेट होते हैं, इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस हमने स्टार्ट पे लिखना है जो कि उसने क्वेश्चन में हमें बता दिए है। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिएगा कि बैंक की पॉसिबिलिटी है कि समटाइम क्रेडिट बैलेंस भी हो। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या फैसिलिटी है कि बैंक क्या करता है, अपने जो ट्रस्ट वर्थी कस्टमर्स हैं उनको एक फैसिलिटी देता है। वो फैसिलिटी क्या है कि जी अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं भी आपकी किसी ट्रांजैक्शन के लिए, तो बैंक क्या करता है, आपका चेक ऑनर कर देता है और बैलेंस अपने पास एज ए रिसीवेबल शो कर लेता है। और कल को आपने जब नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट करवाया तो बैंक ने वो अमाउंट पहले काट ली, बाकी बैलेंस आपका शो कर लिया। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली क्या है कि बैंक जो है ये फैसिलिटी किनको देता है, जो उसके ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स हों। तो ऐसे केसेस में बैंक का मुमकिन है बैलेंस क्रेडिट भी हो, आपकी लायबिलिटी वो बन जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट। बट नॉर्मल अगर क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हुआ कि बैंक का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, बैलेंस डेबिट है। जैसे अब इसने बताया हुआ है कि सिर्फ बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इतना है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, डेबिट बैलेंस है कि हमारे पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। हाँ, क्रेडिट सिर्फ उस वक्त हम कंसीडर करेंगे जब क्वेश्चन में उसने बताया हो कि ये ओवरड्राफ्ट है या क्रेडिट बैलेंस है। तो ये डेबिट बैलेंस है। हमने मार्च 1 को यहाँ पे ईयर लिखा 20x8 मार्च 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का 620 है और बैंक का 7142 है। जी तो ये बैलेंस आ गए। अब 2 मार्च को
Following paid their account by check. In each case, deducting 5% cash discount. इन लोगों ने हमें पेमेंट की और जब पेमेंट की तो 5% का कैश डिस्काउंट उन्होंने डिडक्ट करने के बाद पेमेंट की। अब इन सब लोगों ने हमारी पेमेंट करनी थी। सॉरी, पहला कौन है? जी सालिक ने $260 हमें पे करना था और उसने 5% का हमें जल्दी पे कर रहा था तो 5% का डिस्काउंट ले लिया। अब ये सारे के सारे फिगर क्या है? प्री डिस्काउंट है, डिस्काउंट से पहले के फिगर है जी। तो हम पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट की, 260 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 100, 5% का डिस्काउंट, 13 का डिस्काउंट आ गया। अब हमें उसने चेक के थ्रू पेमेंट की और वो हमारे बैंक के पास गई अमाउंट, तो हमने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जी स्लिक अकाउंट क्रेडिट। अब डिस्काउंट का फिगर बना 13 का, तो 260 में से 13 माइनस किया तो रिमेनिंग बैलेंस हमें मिला 247 का कैश हमारे पास आया, टू जी स्लिक 260। अब इसकी अगर हम कैश बुक में पोस्टिंग करें तो हमारे पास बैंक के कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी? 247, और हमने डिस्काउंट अलाउ कितना का किया? 13 का, वो डिस्काउंट के कॉलम में आ गया। और अपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे? जी स्लिक, डेट मार्च 2। अब इसी के रेलिवेंट एक और पेमेंट आई इसी डेट पे, वो पी फिश ने हमें पेमेंट की। अब 320 की अमाउंट है और इसका भी डिस्काउंट 5% है, तो 5% डिस्काउंट अलाउड कैलकुलेट किया। तो अब हमारे पास एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट डेबिट as increase in expense to P fish। अब 16 का डिस्काउंट अलाउड है तो 320 में से 16 माइनस किया तो 304 की हमें पेमेंट रिसीव हुई, और टोटल उसका अकाउंट कितने से हमने क्रेडिट कर दिया? 320 से। अब 320 में से हमने कुछ भी नहीं लेना उससे। अब इसकी पोस्टिंग की हमने सेम उसी डेट को रिकॉर्ड किया अपने कैश बुक में। 2 मार्च को अपोजिट अकाउंट का नाम पी फिश, अमाउंट 304 बैंक के कॉलम में की, 304 बैंक के कॉलम में, और 16 का डिस्काउंट अलाउड हुआ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास टी ओल्ड ने 420 की पेमेंट की, तो अगेन हमारी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, उसका नाम अपोजिट पार्टी का टी ओल्ड
अब 420 की पेमेंट रिसीव हुई, 5% टोटल अमाउंट थी, उसमें से 5% का डिस्काउंट दिया, तो 21 का डिस्काउंट अलाउ किया, तो 420 में से 21 माइनस किया, तो हमारे पास 399 की अमाउंट रिसीव हुई, और टोटल हमने क्रेडिट कितने का कर दिया, 420 का। तो ये सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस थी। तो हमने 2 मार्च को अपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखा, टी ओल्ड। $399 बैंक के कॉलम में और 21 का डिस्काउंट किया। ले जी, अब ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 4 मार्च को हमने रेंट पे किया बाय चेक, रेंट थ्रू चेक पे किया, तो हमारी एंट्री बनी रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट। ये भी बैंक से ट्रांजैक्शन हो गया 430 का। तो बैंक के क्रेडिट कॉलम में हमने अमाउंट लिखी 430 की, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखा रेंट, और डेट लिखी 2008 मार्च 4। उसके बाद 6 मार्च को एफ ब्लैक लेंट अस 5000 पेइंग बाय चेक। एफ ब्लैक ने हमें 5000 उधार दिया, तो और चेक के थ्रू, और चेक वो बैंक में हमने डिपॉजिट करवा दिया। तो फिर एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ लोन फ्रॉम एफ ब्लैक। आप सिर्फ लोन भी लिख सकते हैं, 5000 की अमाउंट। अब बैंक अकाउंट के बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे अमाउंट 5000 की, अपोजिट अकाउंट का नाम लोन, और डेट मार्च 6। अब उसके बाद 8 मार्च को वी पेड द फॉलोइंग अकाउंट्स बाय चेक, इन ईच केस डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट। अब हमने पेमेंट की थ्रू चेक और अमाउंट डिडक्ट की एज ए कैश डिस्काउंट, कितनी, 2.5% कैश डिस्काउंट अवेल किया। अब हमने इसकी जर्नल एंट्री पास की। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री क्या बनी, आर वाइट को पेमेंट की, ये हमारी लायबिलिटी थी, आर्ट वाइट अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। अब देखें, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम हुई, तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, बैंक जैसे डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और आर वाइट लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। अब 720 की अमाउंट है और डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, 2.5% का। जी, तो 18 डिस्काउंट हमें कितना रिसीव हुआ, सॉरी हम दे नहीं रहे बल्कि रिसीव हुआ, 18 का अकाउंट डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो 720 में से 18 माइनस किए तो हमें जो अमाउंट हमने पे की वो 702 की है।
और 720 की लायबिलिटी डिटेल। तो अब बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 702 और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट के रिसीव के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 18। अब अपोजिट अकाउंट का नाम आर वाइट, डेट मार्च 8। इसके बाद जी ग्रीन से पेमेंट करनी थी 960 की और उसको भी 2.5% का डिस्काउंट अलाउ किया तो एंट्री बनी जी ग्रीन डेबिट टू बैंक क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। 720 टाइम्स 960 टाइम्स 0.025 24 का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ और टोटल पेमेंट कितनी थी 960 की। 960 माइनस 24 936। एक दफा काउंटर चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेशन का। 960 टाइम्स 0.025 24 और टोटल डेबिट कितना कर दिया 960 की अमाउंट। अब बैंक क्रेडिट हो रहा है तो 936 की अमाउंट लिख दी क्रेडिट के कॉलम में और डिस्काउंट रिसीव हुआ वो भी क्रेडिट साइड पे लिख दिया 24 का। अपोजिट अकाउंट का नाम जी ग्रीन और ये डेट क्या है मार्च 8। आफ्टर दैट हमारे पास एक और पेमेंट हुई फिलिप को, एल फिलिप को। अब जब हमने ये पेमेंट की तो अगेन हमें 2.5% का डिस्काउंट रिसीव हुआ और बाकी अमाउंट हमने पे कर दी। तो जर्नल एंट्री बनी एल फिलिप डेबिट टू बैंक क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट अमाउंट 1600 का 2.5% हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ वो 40 अमाउंट बने। डिस्काउंट रिसीव 40 तो 1600 में से 40 गया तो 1560 की हमने पेमेंट की और टोटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 1600 से। अब अगेन बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे 1560 और डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 40। डेट 8 मार्च। अपोजिट अकाउंट का नाम एल फिलिप। इसके बाद 10 मार्च को हमने मोटर एक्सपेंसेस पे किए इन फॉर्म ऑफ कैश। तो मोटर एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट 81। अब हमने क्या काम किया कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे 81 और अपोजिट अकाउंट का नाम मोटर एक्सपेंस। डेट मार्च 10। तो इस तरह हमने इन सब ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर ली अपनी कैश बुक में। अब अगेन हम बैलेंस करेंगे तो देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है। कैश के अकाउंट की पहले बात कर लें तो डेबिट साइड बड़ी है तो 620 दोनों साइडों पे लिख दिया।
अब उसमें से जो क्रेडिट साइड पे फिगर है वो माइनस कर देंगे, 620 माइनस 81 539। अब हमारे पास फिगर आ गया 539। अब ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ मंथ के लास्ट डेट को, इट मींस 31 मार्च को। अब हम बैंक के कॉलम का भी इसी तरह करेंगे, 7142 प्लस 247 प्लस 304 प्लस 399 प्लस 5000 जी। अब 13,092 हमारा डेबिट साइड का फिगर है जो कि बड़ा है क्रेडिट साइड के फिगर से बैंक का, तो इसलिए हमने इसी फिगर को दोनों साइडों पे लिख दिया, 13,092 एंड 13,092। अब 13,092 में से क्रेडिट साइड के फिगर माइनस कर देंगे, 430 माइनस 702 माइनस 936 माइनस 1560। तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन का फिगर आया 9464। 9464 ये बैलेंस कैरी डाउन का फिगर है। अब देखें यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस करेंगे तो देखें डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे, तो डिस्काउंट अलाउड का सेपरेट बैलेंस शो करेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड का सेपरेट बैलेंस शो करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड का डेबिट साइड का टोटल करें तो 13 प्लस 16 प्लस 21। इससे हमें बेनिफिट क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अलाउ कितना किया और रिसीव कितना किया। तो 50 का बैलेंस आया। ठीक है, अब इसको हम बल्कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं कि दोनों साइडों का बैलेंस कितना है हम डायरेक्ट करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड के साइड का 18 प्लस 24 प्लस 40 बड़े साइड है 82। तो हमें नेट पता चल जाएगा कि हमने कितना डिस्काउंट रिसीव किया या अलाउ किया। तो बड़ी साइड का टोटल फिगर हमने लिख दिया 82। अब इसमें से छोटी साइड का फिगर हमने माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आई -50 32। तो ये हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 32 और अपोजिट अकाउंट इधर लिख दिया बैलेंस कैरी डाउन किस डेट को, लास्ट डेट ऑफ मंथ। तो इससे मुराद क्या हुआ कि नेट हमें डिस्काउंट रिसीव ज्यादा हुआ है, अलाउ हमने कम किया है। इस तरह ये अकाउंट बैलेंस हो गए। अब वेरी नेक्स्ट डे को जब हमारे मार्च के बाद अप्रैल 1 अप्रैल को हम इन बैलेंसेस को, जैसे अभी हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, ये बैलेंस हमारे ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट मंथ की जब हम कैश बुक बनाएंगे तो इसी तरह जैसे अब यहाँ पे 1 मार्च को बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखे हुए हैं, वहां पे क्या लिखे होंगे 1 अप्रैल को भी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कैश का 539 का और बैंक अकाउंट का 9464 का और डिस्काउंट का 32 का। ठीक हो गया जी। तो ये
थी हमारी बात आज कि हमने कैश बुक कैसे बनानी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।